बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी, आज आपसे मैं जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही सिंपल और छोटी सी है। एक टिप्स ही कह लें तो कि कलेजी को कैसे धोया जाए। तो ये धोने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के बटन को दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो अब शुरू करते हैं। ये मैंने मटन की कलेजी ली है, इसको मैंने अच्छे से थोड़ा पानी से धो लिया, फालतू ब्लड वगैरह इसका निकाल दिया, लेकिन अभी भी इसमें मौजूद होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी पानी। ठीक है, इसको थोड़ा सा इतना कि इसमें कलेजी डिप हो जाए। ओके, और इसमें 1-2 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून ही काफ़ी होगा क्योंकि थोड़ी सी कलेजी है। तो इसमें हम सिरका डाल देंगे। ये देखिए, सिरका डालते ही पानी का रंग जो है देखें चेंज होना शुरू हो गया, देख रहे हैं ना। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं सिरका, इसका कोई मसला नहीं है, बाद में अच्छे से धो के निकाल देंगे फालतू। तो मैं इसको इसी तरह धोती हूँ और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, इससे स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। बहुत से तरीके हैं इसके धोने के, हर तरीके से ही ये सही हो जाती है, लेकिन मैं इसको इसी तरीके से वॉश करती हूँ। तो इसको अब मैं लगा कर 20-25 मिनट या 15 मिनट कम से कम लाजमी रखें। ठीक है, इसको इसी तरह डिप रहने दें इसी में। तो 15 मिनट के बाद देखते हैं इसका रिज़ल्ट। इसको मैंने 20 मिनट हो गए हैं भिगोए हुए, तो आप देख सकते हैं सारा ब्लड इसका ये पानी में आ चुका है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको खुले पानी से उस वक्त तक वॉश करेंगे जब तक कि इसकी मतलब ये पानी बिल्कुल साफ़ ना हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हमने एक बर्तन में पानी लिया, तो इसमें से निकाल के इसमें डाल देंगे। आप देखिए कितना ब्लड निकला। अच्छा, इससे ब्लड भी मसलन निकल जाता है और इसमें जो एक स्मेल होती है ना इसकी मखसूस सी कलेजी की, वो भी ख़त्म हो जाती है और बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाता है। और जब इस तरह ये देखें, थोड़ा सा ये देखें, थोड़ा सा बोटियों को थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा प्रेस कर लें, बस हल्का हल्का, उससे ये होगा इसके अंदर भी जो गया होगा ना, इन सुराख इसमें होते हैं थोड़े से, ये सुराख से ना इनसे जाता है, तो वो सारा अच्छी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने एक और बर्तन लिया, अब इसमें इसी तरह हम पानी को चेंज कर करके इसको उस वक्त तक साफ़ करना है जब तक कि इसमें से सारा ब्लड निकल जाए और पानी बिल्कुल साफ़ हो जाए। जी, तो इसको मैंने 6 से 7 दफ़ा पानी में से अच्छे से निकाल लिया बार बार। अब देखिए पानी बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब बोटी कितनी साफ़ हो गई बिल्कुल। तो अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। देखिए माशाल्लाह कलेजी कितनी अच्छे से साफ़ हो गई है, ब्लड बिल्कुल साफ़ हो चुका है इसमें से। और देखिए इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। मैंने एक इसमें से बोटी रखी थी आपको दिखाने के लिए कि ये धोने के बाद है और ये धोने से पहले थी। आप देख सकते हैं कितना चेंज हो गया। ठीक है, तो अगर ये मेरा टोटका आपको पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।